प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा बनाया गया आज ये नया प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अधिवक्ता के रूप में खुद गोरखपुर में दीवानी कचहरी गोरखपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आप मुवक्किल के रूप में जब आते हैं कचहरी में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पूछ नहीं पाते। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो खुल के बता नहीं पाते और न वकील साहब से पूछने की आपकी थोड़ी सी भी जो है मतलब ज़रूरत होती है। बहुत सी चीज़ें आप भूल भी जाते हैं और दोबारा पूछ भी नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैंने लगभग 10 वर्षों से अनुभव किया कि क्यों ना कुछ ऐसी जानकारियाँ आप लोग को दी जाए छोटी मोटी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के माध्यम से हम अपने चीज़ों को रिलीफ में लेके आते हैं अधिवक्ता के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से। तो इस सब चीज़ों को मैंने सोचा, अनुभव किया, तो मैंने फिर इस चैनल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म आप लोग को देना चाह रहा हूं। और मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम ही कोर्ट कचहरी है। इसको जब आप देखेंगे छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बहुत सी ऐसी जानकारियां छोटी छोटी होती हैं जो पूछने में या लोगों से राय लेने में हिचक होता है और राय भी क्लियर नहीं मिल पाता। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाए। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम थाने पे गए, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, या किसी से पैसे का लेन देन हुआ, वो पैसा नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जो एप्लीकेशन थाने पे लिख के दे दे, या घर में मारपीट हो गई, घरेलू हिंसा हो गया की बातें हो गई जो आजकल विवाह के बाद अक्सर लड़कियां कर रही हैं, माँ बाप भी उसको नहीं समझा पा रहे हैं, न मध्यस्थता हो पा रही है किसी चीज़ों पे। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति है और लोग सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो फिर मैंने सोचा कि छोटी छोटी चीज़ों को पहुंचाया जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें अब मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम पीके मिश्रा, मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर यूपी से हूँ। ये पहला वीडियो जिसमें मैं आपको चेक बाउंस के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत सरल तरीके से, बिना किसी धारा, बिना किसी सेक्शन, बिना किसी तकनीक के ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक सरल तरीके से अगर किसी से पैसे का लेन देन हो गया और वो आदमी पैसा नहीं दे रहा है, आप पीड़ित हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो यह बहुत आसानी से कैसे हम अगले से पैसा ले लें, किस तरीके से हम कंफ्यूज ना हों और किसी अधिवक्ता से मिल के राय लेके उस अधिवक्ता से जो राय इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है उसे टैली करा के कि क्या अधिवक्ता या मेरे वकील साहब सही राय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप करने के लिए परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपका पैसा आपने किसी को दिया, अब वो पैसा दे नहीं रहा है, आपसे कहा कि 2 लाख रुपया दे दो, हम 2 महीने 3 महीने बाद आपको दे देंगे। करते करते कई साल बीत गए, बहुत आपने दबाव डाला तो फिर आपको वह चेक दे दिया। अब उस चेक के माध्यम से अब आप चेक लेके रख लिए, खुश होकर चेक दे दिया, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जो डेट होती है, मान लीजिए 1 जनवरी उसने डेट डाली, 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक का ही समय, 2 महीने का ही समय उसमें होगा। वो भी आपको प्रोसीजर के थ्रू लेके चलना है। पहले आप चेक बाउंस कराइए, अगर उसके खाते में पैसा नहीं है तो चेक बाउंस होगा, उसकी रिसिप्ट मिलेगी, वह रिसिप्ट लेके आप अधिवक्ता के पास जाएंगे, अधिवक्ता लीगल नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस भेजने के बाद आपको मुकदमा करना होगा। अब मुकदमा चलने लगेगा, धीरे धीरे प्रोसीजर होगा कोर्ट का, जिसमें विपक्षी कोर्ट में तलब होके आएगा और फिर जो भी कानूनी और विधिक कार्यवाहियाँ उस दौरान होंगी, उसके बाद आपको साल भर, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जो भी पैसे होंगे वह आपको कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें जो भी निश्चित धनराशि होगी उसका लगभग डबल कानूनी रूप से
न्यायालय आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करता है, आदेश देता है, जिसमें तत्काल में 20% तुरंत पैसा देने की प्रोसीजर है, न्यायिक विधि के अनुसार देने की अधिकार है कोर्ट का, जो दिलवाने का जो है आपको दे सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख के समझ के किया जा सकता है। अभी यह पहला एक सब्जेक्ट था, पहला एक विषय था कि चेक बाउंस कैसे होने पे पैसा लेन देन करने के बाद हम अगले से चेक लेंगे, चेक लेके बाउंस कराएंगे, बाउंस कराने के बाद अधिवक्ता से मिलेंगे, अधिवक्ता अपना प्रोसीजर करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि 2 महीना, 1.5 से 2 महीने में सारे प्रोसीजर हो जाएं। अगर थोड़ा सा भी आप प्रोसीजर ध्यान नहीं देंगे, चेक पे डाले गए डेट का ध्यान नहीं देंगे, तो वह समय धीरे धीरे बीतने लगेगा और आपका वो फिर चेक लेने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस पहले वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ लें। फिर मैं नए वीडियो के साथ आपके पास प्रस्तुत होऊंगा कुछ नए विषय के बारे में बताने के लिए, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ के अपना काम कर लें और कोई आपको मूर्ख न बना सके। धन्यवाद।